हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ ज्ञान क्लासेस। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं सामान्य ज्ञान 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2022 में आने वाले महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखें। और अगर आपने इसके 3 पार्ट को नहीं देखे हैं जो पहले से अपलोड हैं चैनल पर, उसको ज़रूर देखें। ये इसका चौथा पार्ट है जो बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो ये बताना है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ये बताना है क्यों नहीं किया कैसे किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ये है जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से अगर संशोधन करना चाहे तब हो सकता है संविधान में संशोधन, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब किया गया था ये बताना है। भारत में पहली बार, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। तो ये बताना है संविधान सभा जो है ये भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि संविधान का जो है भारत के संविधान को अंगीकृत जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है भारत में, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो ये बताना हमने जो है विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना जो है ग्रहण की है, यानी दूसरे देश के जो संविधान से जो है हम अपने अधिकार की जो मूल अधिकार जो होता है उसका जो है ग्रहण की है, उस संविधान से लेकर अपने संविधान में दिए हैं। तो ये है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। जिसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसे जो है 6 महीना के अंदर ही भरना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो ये बताना है भारतीय संविधान का जो है कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष दर्जा देता है। जिसका सही आंसर है धारा 370 की धारा, जो नरेंद्र मोदी ने इसको हटा दिया है। अब इसे जम्मू कश्मीर के जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो ये बताना है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है सदस्य के ये 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। तो ये बताना है फोर्थ स्टेट पद जो है ये किसे संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है प्रेस को। ये प्रेस को करते हैं। तो प्रेस को जो है भारत का यानी कि चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये बताना भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, तो अब जान लेते हैं भूगोल का, यानी कि भारत का भूगोल जो है इससे कुछ प्रश्न जान लेते हैं। भारत का भूगोल यहाँ पे दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। तो ये बताना है रिचर पैमाने जो है इससे किसको मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है भूकंप की प्रबलता। भूकंप की प्रबलता को जो है रिचर पैमाने से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है। तो इसका सही आंसर है तलोच्चन द्वारा। यानी तलोच्चन द्वारा जो है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है, मृदा मतलब यानी मिट्टी, की सामान्यतः बनी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये बताना है भारत में जो है सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जिसका सही आंसर है डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को जो है
भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? ये बताना है रणथंभौर चीता शरण स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में ये स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के जो है बिहार राज्य में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बताना है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तिब्बत के जो है कैलाश पर्वत जो है उसके पूर्व में जो ढाल जो है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को जो है स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब छू के जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन जो है ये है उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे जोन। अगला प्रश्न है 79 नंबर का भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत चोटी इनमें से जो है ये है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन K2 से कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका सही आंसर है लोहा। लोहा के उत्पादन में जो है भारत आत्मनिर्भर हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे और भी व्यक्ति को कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर इसके तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।